नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। लखनऊ में हंगामा हो रहा है और यह हंगामा कई मुद्दों को लेकर हो रहा है। कौन कर रहा है? कांग्रेस द्वारा बड़ा विरोध प्रदर्शन लखनऊ में आज हुआ है। कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्योंकि प्रशासन को पहले से ही इस प्रदर्शन की जानकारी थी, इसकी वजह से कांग्रेस कार्यालय के बाहर जबरदस्त पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि पुलिस बल को किस तरीके से कितनी तादाद में तैनात किया गया, चाहे फिर वो महिला पुलिस कांस्टेबल्स हो या फिर वहां पर तमाम जवान हो, उनको तैनात किया गया है। बैरिकेडिंग की गई है ताकि किसी को भी अंदर बाहर जो है वो ना जाने दिया जाए। देखिए तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन है कई मुद्दों को लेकर था। बात की जाए मनरेगा मुद्दे को लेकर या शंकराचार्य से जुड़े मुद्दे को लेकर, इन तमाम मुद्दों पर आज कांग्रेस ने लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया। देखिए तस्वीरों में देखा जा सकता है पुलिस प्रशासन द्वारा किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गाड़ी में भरकर, बसों में भरकर लेकर जाया गया और इन्हें ले जाकर जाहिर तौर पर कई ऐसा पता चल रहा है कई ऐसे नेता हैं जिन्हें हाउस अरेस्ट भी किया गया है। इन तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा, हमारे यूपी ब्यूरो हेड अश्विनी अवस्थी ने उनसे बातचीत भी की और वहां का जायजा भी लिया है। अश्विनी, क्या जानकारी जो है मिल रही है आपको? जाहिर तौर पर देखिए कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन था, बड़ा विरोध प्रदर्शन था, किस तरीके से देखा जा सकता है इसे? देखिए जयंती, आपको बता दें कि कांग्रेस ने आज विधानसभा घेराव करने के लिए पहले से ही आह्वान कर दिया था। उसके बाद में पूरी तरीके से आज सुबह के 11 बजे का टाइम था, जिसके बाद 11:30 बज गया और उससे पहले ही अगर बात की जाए तो प्रशासन जो है वो 8 बजे यहाँ पहुँच गया था कांग्रेस कार्यालय के बाहर। और यहाँ से जो जाने वाली रास्ताएँ हैं उनको पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर दिया गया था। बैरिकेडिंग करने के बाद में और प्रशासन के जो लोग हैं वो भी मौजूद थे, शासन के लोग मौजूद थे, साथ में भारी पुलिस बल PSC भी मौजूद थी, उसके साथ में RPF के लोग भी मौजूद थे। और भी हमारे इसमें कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही हूँ, यहाँ का मैं दिखाना चाहूँगा कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर अभी भी कार्यकर्ता मौजूद हैं और उनके द्वारा सिर्फ एक ही मांग है कि जिस प्रकार से महंगाई है, UGC के मामले हैं, चाहे राम जी का नाम चेंज करने को लेके हो, मनरेगा का, तो उस सभी मुद्दों को लेकर हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात भी करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? डॉक्टर AK त्रिपाठी, पूर्व प्रवक्ता कांग्रेस। जी त्रिपाठी जी, जिस प्रकार से आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, कहीं ना कहीं आप लोग को नहीं जाने दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? ये तो एक प्रकार की तानाशाही है कि हम आपकी विरोध नीतियों के कर रहे हैं, कोई आपसे कोई हिंसा करने नहीं आ रहे। तो हमको विधानसभा तक अपनी मांग रखने के लिए जाना तो देना ही चाहिए था। और इसके बाद बहुत पहले हम लोगों ने प्रदर्शन किया, हमारे भोला पांडे साहब विधानसभा के अंदर चले गए थे अपनी बात कहने, लाठीचार्ज भी हुआ था। अब ये तो बिल्कुल हमको इधर से भी कैद कर दिया, इधर से भी कैद कर दिया। अब एक रास्ता अभी खोलने वाले गाड़ी मेरी उधर खड़ी, इको गार्डन, हम सब लोग जा रहे हैं और वहाँ धरना प्रदर्शन करेगा। और ये साल भर तब तक चुनाव होगा, तब तक चलता रहेगा, तब तक बदलाव नहीं आएगा। और भी भाई साहब हमारे साथ हैं, क्या नाम है भाई साहब? मैं डॉक्टर आशीष दीक्षित हूँ। आशीष जी, जिस प्रकार से आज कहीं ना कहीं आप लोग का हजारों की संख्या में लोग यहाँ कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे, मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से बैरिकेडिंग की गई, आप लोग को रोका गया है विधानसभा घेराव को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए और हजारों की संख्या में घर में बंद कर दिए गए। मैं चौक की गली में रहता हूँ भाई साहब, चौक की गली में अपराध हो जाता है, कोई भी वारदात हो जाती है, पुलिस नहीं आती है। कल पूरा लखनऊ जाम में रहा है क्योंकि लखनऊ को जो ट्रैफिक की व्यवस्था को, अव्यवस्थित ट्रैफिक को जो है सुधारने के लिए जो पुलिस लगती है ना, वो हमारी गलियों की खाक छान रही थी। हमारे घर पे 4 बार पुलिस पहुंची है और उसने हमारे घर पे नोटिस छापने का काम किया। जब पुलिस ने नोटिस छापने का काम किया है तो हमने भी होल्डिंग लगाने का काम किया है। हम जनता को आह्वान करने का काम कर रहे हैं कि जाग जाओ। ये जो मोदी जी हैं, ये ट्रंप साहब की कठपुतली हैं। देश को जो है गिरवी रख देने का काम कर दिया जा रहा है। ये लोग बांटने पे बात करते हैं, पहले हिंदू मुसलमान पे बांटा है, जातियों में बांटा। अब ये जो जैन जी का जो बांग्लादेश में जागरूक हुए, जैन जी जो नेपाल में जागरूक हुए, उस जैन जी से डर के ये UGC का कार्यक्रम लेके आए कि जैन जी को भी जातियों में बांट दिया जाए। मगर जैन जी भी समझ गया है, जैन जी राहुल गांधी के साथ है क्योंकि राहुल गांधी जी रोजगार की बात करते हैं। वो किस तरीके से ले रहे हैं इसको? क्या आगे चलकर ये प्रदर्शन जो है बड़ा हो सकता है? देश में अमन चैन की बात करते हैं, पूरा जैन जी, पूरा युवा, पूरा देश की जनता कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अजय राय जी को आज हिरासत में लिया गया है, क्या लगता है ये प्रदर्शन अभी और भी उग्र हो सकता है? हम उग्र
अब उग्रता की शुरुआत हुई है, अभी उग्र होना बाकी है, अभी और उग्रता बढ़ेगी और हम लोग इस तानाशाही सरकार को फेंक देने का काम करेंगे, क्योंकि जनता का लगातार समर्थन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, हमारे श्रद्धेय अजय राय जी को मिल रहा है, हर जगह अजय राय जी पहुंच रहे हैं, हर जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। अब देखिए बदलाव निश्चित है, अच्छे दिन तो नहीं आए मगर सच्चे दिन तो जरूर आएंगे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सच्चे दिन लाने का काम किया जाएगा। हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सर पे तिरंगा बांध लिया। साथ में अविनाश जी को भी ले जाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अविनाश पांडे जी प्रभारी हैं, आज बैरिकेडिंग पे चढ़ गए, 60 साल से ऊपर उम्र है, उनके जज्बे को देखिए, उनकी उसको देखिए कि उत्तर प्रदेश में संगठन बनाने का काम कर रहे हैं। लगातार हमारा संगठन मजबूत हो रहा है। दूसरी तरफ जो है उन्होंने कार्यकर्ताओं को एक प्रेरणा देने का काम भी किया है कि किस तरीके से तानाशाही सरकार के खिलाफ खड़े होना है, किस तरीके से ये कांटे वाली जो इन्होंने लगाई हैं, कांटे वाली जो बात की जाए जिस प्रकार से आज आप लोग विधानसभा घेराव कर रहे थे, क्या मुख्य मांगे थी, किन बातों को लेकर आप लोग कर रहे थे? देखिए देश का माहौल जिस तरीके से बिगड़ रहा है, रोजगार बढ़ता जा रहा है, ये जो मनरेगा का नाम बदल दिया उन्होंने, मनरेगा में जो हम लोगों ने अधिकार देने का काम किया उस अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। ये लगातार देखिए सूचना का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया, उसको भी कमजोर करने का काम कर रहे हैं। ये देश की जनता सवाल ना पूछे, देश की जनता एकजुट ना हो, देश की जनता इनके तानाशाही के सरकार के खिलाफ घुटन टेक दे, मगर अब ये होने वाला नहीं है। देश की जनता बहुत परेशान होने के बाद अब जागरूक हो गई है और एक साथ एकत्रित होकर इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। अखिलेश जी कह रहे हैं योगी जी खुद ही उपद्रवी थे, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से देखा जाए, किस बयान को आप लोग कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई भी मुख्यमंत्री अपने खिलाफ अगर लगे हुए आरोपों को और अपने खिलाफ जो है मुकदमों को अगर वापस ले रहा है तो क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या शंकराचार्य जी के संग में जो हुआ, हमारे हिंदू के सर्वोच्च व्यक्ति के ऊपर जो हुआ, क्या ये सही है? किस तरीके से ब्राह्मण बटुकों की जो है शिखा को नोचने का काम किया, क्या ये सही है? किस तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, क्या ये सही है? क्या किसानों की एमएसपी नहीं मिल रही है, क्या ये सही है? जो भी विरोधी दल हैं, जो भी इन सरकारों के खिलाफ हैं, हम लोग सभी की बातों से सहमत हैं और ये तानाशाही सरकार अब जान गई है कि सब लोग एकजुट हो गए हैं। अब हम लोग ज्यादा दिन यहाँ के मेहमान नहीं हैं। एक सवाल बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पर कि इनका ये कहना है कि ब्राह्मणों को लेकर जिस तरीके से इस सरकार का रवैया है, कांग्रेस यूजीसी का समर्थन कर रही है फिलहाल यूपी में या फिर उसका विरोध कर रही है, क्योंकि ब्राह्मण तो नाराज नजर आ रहे हैं। क्या कांग्रेस जो है ब्राह्मणों के समर्थन में दिखाई दे रही है, सवर्ण जिस बात को लेकर विरोध जता रहे हैं उसके समर्थन में है, या फिर सरकार के खिलाफ है? ये जरा उनसे पूछने की कोशिश कीजिए एक सवाल। बिल्कुल, मैं यहाँ पे लोग मौजूद हैं, आशीष जी हैं, मैं आशीष से फिर से एक बार पूछूंगा, जिस प्रकार से यूजीसी को लेकर कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा ब्राह्मणों को लेकर किया जा रहा है, उसको आप लोग कैसे देखते हैं? आप लोग समर्थन में हैं, क्या कहेंगे? देखिए यूजीसी को आप समझे नहीं। जंजी जो जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ, जंजी जागरूक हुआ, नेपाल में जागरूक हुआ, इन लोगों को भी डर था कि ये युवा, ये जंजी अब जागरूक हो जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी जी ने आह्वान कर दिया था। इन लोगों ने जंजी को बांटने के लिए यूजीसी के कार्यक्रम लेके आए, मगर जंजी बंटने वाला नहीं है। जंजी इनके मंसूबों को समझ रहा है, जंजी पूरी तरीके से समझ रहा है कि ये जातिवाद में बंटने वाला नहीं है। अब जंजी यूनाइट हो गया। देखिए हम लोग ब्राह्मण हैं और हम लोग समझते हैं कि ये जो किया जा रहा है, शंकराचार्य जी पे जो किया गया, ये जो जंजी को बांटने के लिए किया गया, ये जो हिंदुत्व को वो करने का काम किया गया, किसी भी तरीके से जो है अब सभी लोग यूनाइट हो रहे हैं और इसका परिणाम 2027 में मिलेगा। और भी हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से यूजीसी को लेकर कहीं ना कहीं सरकार द्वारा जो रवैया है उसको कैसे देखते हैं? आप पहले आइए थोड़ा मनरेगा पे बात करते हैं। कांग्रेस में मनरेगा मनमोहन सिंह जी लाए थे, मनरेगा। अब आप बात सुनिए, जब मजदूरों को इसका लाभ मिला, मनरेगा, यह है मनरेगा मनमोहन सिंह का, मनरेगा। जब मजदूरों को उनका हक मिला मनमोहन सरकार में, कांग्रेस सरकार में, तो कहा क्या मजदूरों ने? मनरेगा। मगर अब क्या है, इन गुंडों की सत्ता में, नरेंद्र मोदी योगी की सत्ता में, मनरे तू रो ले, जी भर के रो ले। अगर नहीं करेगा परिवर्तन देश से तो ऐसा ही सदियों तक रोता रहेगा जब तक ये दरिंदे सत्ता पे काबिज रहेंगे। कहा था इन्होंने एक दिन कि कांग्रेस मुक्त सरकार चाहिए। आज देश का बच्चा बच्चा, जवान, युवा, बूढ़ा, आज सब
गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं। ये गुंडे भाजपाओं की सत्ता को देश से उखेड़ फेंकना है, तभी हम देश में अमन और शांति कायम कर सकेंगे। आज तो योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से पुलिस प्रशासन को ऊपर भी सख्ती की। अश्विनी, किसी का यहाँ भी सबसे निकलने बड़ा में सवाल भी ये हो जाता है कि आज जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है कांग्रेस ने, क्या कांग्रेस जो बची खुची उत्तर प्रदेश में जमीन है उसको अपने पक्ष में पाले में करने के लिए फिलहाल इतनी मशक्कत कर रही है? अचानक से बजट सत्र की शुरुआत से पहले भी ये चीजें कही गई और अचानक ये कार्यक्रम जो है वो तय हो जाता है और उसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। इसको किस तरीके से देखा जाता है? कांग्रेस के लिहाज से अगर देखा जाए, वो भी यूपी में जिस तरीके की जमीन मजबूत है या नहीं है ये सबको पता है। आने वाले चुनाव की तैयारी है क्या ये कांग्रेस की? अश्विनी जी जी बिल्कुल, मैं लोगों के बीच में पहुंचूंगा और वहां पे मैं बात करने का प्रयास करूंगा जिस प्रकार से आज का जो प्रदर्शन रहा है वो किस रूप में रहा है। अगर बात की जाए तो आगामी चुनाव हैं उसको भी लेके कि जिस प्रकार से सर क्या नाम है? दिनेश सिंह। सर, जिस प्रकार से अगर आज लोग प्रदर्शन रहा है, कहीं ना कहीं जाने नहीं दिया गया है और बात की जाए 2027 का चुनाव पास है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरीके से जो भूमि है वो पूरी बना रही है अपनी। कांग्रेस दरअसल क्या है ना कि इस देश की पूरी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो मूल्य हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए गए, जो बहुत हमारे पूर्वजों ने पूरी त्याग और बलिदान से जिसको समर्पित किया इस देश को, जो हमारा संविधान है, जिसने बहुत ही बराबरी का ख्वाब देखा, जिसने इस देश में सबको अवसर प्रदान किया, जो उन्होंने संस्थाएं बनाई। हमारे नेता प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री इस देश के जवाहरलाल नेहरू ने संकल्प लिया कि जब तक इस देश में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय नहीं मिलता है, हम चैन से नहीं बैठ सकते हैं। ये हमारा दायित्व है कि हम अपने सामने ये सब उजड़ते हुए देख रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी उस विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी और पूरी कांग्रेस पार्टी उसको उन मूल्यों के साथ जीने के लिए, मतलब उसको ऐतिहासिक दायित्व मिला है ये। तो ये सारी चीज़ें हैं, चुनाव आएगा जाएगा, लेकिन ये देश अगर रहेगा, इसकी जो पूरी जो परंपरा है, इसका जो तहजीब और संस्कृति है, इसके पहले हजारों साल की परंपरा तहजीब में इतनी बड़ी चुनौती कभी नहीं आई थी। जो नफरत की राजनीति है ना, इस देश को खंड खंड कर सकती है। तो ये ऐतिहासिक दायित्व कांग्रेस पार्टी के ऊपर है, हमारे नेताओं के ऊपर है, हमारे सभी जो कांग्रेस की विचारधारा को समझते हैं, हिंदुस्तानियत और उसकी तहजीब को समझते हैं, उनके ऊपर है कि कैसे इसको उन मूल्यों के साथ त्याग बलिदान, जिससे आज़ादी मिली है, जिसमें बलिदान दिया गया है, उसको अपने ध्यान में रखते इसको आगे बढ़ाए। तो हमारे लिए बलिदान देने का भी समय है, क्योंकि रक्षा करना, उस ख्वाब की रक्षा करना हमारा परम दायित्व है। आज जैसा कि आज अजय राय जी को और अविनाश जी को अरेस्ट किया गया है, क्या और भी प्रदर्शन कितना आगे जाने वाला है? नहीं, देखिए क्या है ना कि ये प्रदर्शन है और वो लक्ष्य है। मैंने आपको लक्ष्य बता दिया कि ये सरकार किस तरह के करे। तो ये एक परंपरा है, एक मतलब ये धारावाहिक बातें हैं कि हमको लड़ना ही है। संसद में हमारे नेता लड़ रहे हैं, देख रहे हैं, और क्या हाल है सरकार की, क्या है, कोई चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। पूरे देश की गरिमा तार तार हो गई है। कभी हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह का आरोप लगेगा या भाषा गरिमा यहाँ तक पहुँच जाएगी, संसद में इस तरह की बातें होंगी। आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू को, कहाँ कहाँ उनके बारे में क्या क्या बातें होती थी पूरी दुनिया में। गांधी, नेहरू और बौद्ध बुद्ध के देश के नाम पे हम लोग जाने जाते हैं, और उनकी गरिमा का मतलब वो बनाया जा रहा है, उपहास किया जा रहा है। तो हम कहाँ जाएंगे, क्या मुंह लेकर हम दिखाने जाएंगे? हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। आप देखिए ट्रेड डील के बारे में, पूरे किसानों की पूरी अस्मिता को संकट में डाल दिया गया है। कहाँ जाएगा? इतनी बड़ी आबादी कहीं किसानी करती है? लोग जो है किसानी से जीविकोपार्जन पूरी दुनिया में कहीं इतना कम सब्सिडी मिलने के बाद नहीं करते हैं, और उसको पूरा एकदम गिरवी रखने की चीज़। कांग्रेस यूजीसी को लेकर कैसे सोचती है? जैसे इस प्रकार से कहीं ना कहीं श्रमणों का विरोध और चीजें निकल के सामने आई थी, आप लोग कैसे देखते हैं? आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय की पक्षधर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन में वो शब्द जोड़े गए हैं सामाजिक न्याय के, और उस विचारधारा को मानने वाली है। जब भी किसी समाज के अंदर जो इस तरह की भावनाएं हैं, जब भी इस तरह का कोई कानून होता है, उसको हम लोग आगे बढ़ाते भी रहे हैं, उसको दूर करते भी रहे हैं। और हमारे नेताओं ने
चाहे महात्मा गांधी जी हों, डॉक्टर अंबेडकर हों, नेहरू जी हों, सब लोगों ने सामाजिक न्याय की परंपरा, वर्चस्व की सोच को, या ऊपर नीचे गैर बराबरी की बात हो, ऊंच नीच की सोच हो, उसके खिलाफ एक संघर्ष का रास्ता अपनाया था। क्योंकि समाज ऐसा जटिल है और कई लोग अपना मन बदले हैं, बहुत सारा परिवर्तन हुआ है, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ते रहे हैं और बढ़ भी रहे हैं। लेकिन अगर कोई किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के कोई कानून ले आता है, वो कानून मैच्योर नहीं होता है और लोगों का विश्वास नहीं लिया जाता है, तो जाहिर सी समझ सकते हैं आप उसके पीछे क्या राजनीति होती है। देखिए, यहाँ पे जैसा बताया कि जिस प्रकार से कहीं ना कहीं जो ये कानून लेके आए हैं, कहीं ना कहीं वो मैच्योर नहीं रहा है। और भी इसी क्रम में हम चलेंगे। देखिए, यहाँ पे कांग्रेस कार्यालय के बाहर अपने सहयोगी सोंगा दिखाएं कि यहाँ पर फोर्स बस लगातार तैनात है, जो कि कार्यकर्ताओं का जो कहना था कि यहाँ से वह इको गार्डन जाएंगे, वहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, जिसको लेकर उनको यहीं पे पूरी तरीके से रोक दिया गया है। इसी क्रम में आपको दिखा दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ यहाँ पर पुलिस बल भी मौजूद है। और जयंती, मैं दिखाऊंगा कि जिस प्रकार से ये प्रदर्शन यहाँ पर रोका गया है, विधानसभा का घेराव को रोका गया है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को माना जाए कि ये प्रदर्शन अभी आगे और भी बढ़ सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय जो इसके महासचिव हैं अविनाश पांडे, उनकी गिरफ्तारी हुई है और साथ में अजय राय जी की। जी जयंती, जिन लोगों के हाउस अरेस्ट होने की बात कही जा रही है, उन नेताओं में कौन कौन है और क्या अभी भी क्योंकि ये जो प्रदर्शन है अभी थमा नहीं है, कार्यकर्ताओं की जिस तरीके से आप तस्वीर दिखा रहे हैं, क्या अभी भी हाउस अरेस्ट उनको किया हुआ है? क्या अभी भी वो नजरबंद है उनके घर में? अश्विनी, देखिए जयंती, आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से उनके घर पे जो फोर्स बल है वो पहुंच गया था और उसके बाद अभी भी उनको वहीं अपने घर पे रोका गया है। किसी प्रकार से वो निकल के बाहर ना आ सकें, प्रदर्शन ना कर सकें, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां थी वो दिखी हैं। और उसके साथ साथ हाउस अरेस्ट के साथ साथ जो यहाँ पे बैरिकेडिंग की बात की गई थी, उसको भी पूर्णता किया गया था और कहीं ना कहीं उसको प्रशासन जो है वो बनाने में सफल रहा है। अभी भी मैं कांग्रेस कार्यालय के बाहर हूँ, जहाँ पे दिखाऊंगा कि अभी भी यहाँ पर लगातार जो बैरिकेडिंग है वो लगी हुई है और बैरिकेडिंग विधानसभा की तरफ जा सकते हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ अभी पूरी तरीके से ब्लॉक कर रखा गया है कि आने जाने वाले लोगों को दूसरे रास्ते से आने के निर्देश दिए गए हैं और प्रशासन की तरफ से सिर्फ एक ही निर्देश दिया गया है, कोई भी जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो इधर इस पार से उस पार न जा सके। जी जयंती, ये जिस तरीके की तैयारियां जो है नजर आ रही है, क्या आपको लगता है कि अगर ये मामला जो है बढ़ा, पुलिस और ज्यादा सख्त हो सकती है? क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आई, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उठाकर बसों में भरा गया और ले जाया गया, क्या आक्रामक हो सकता है आने वाले दिनों में आंदोलन? बिल्कुल साफ तौर से जिस प्रकार से अभी विधानसभा चल रही है, विधानसभा के 20 तारीख तक चलनी है, तो कांग्रेस ने अगर बात की, जैसे पहले सपा ने भी प्रदर्शन किया था कांग्रेस के साथ मिलकर और वो भी विधानसभा के अंदर, तो हो सकता है मे भी इसकी अभी आशंका है उनको, कहीं ना कहीं चीज़ें ये बढ़ सकती हैं और ये जो कहीं ना कहीं विधानसभा को घेरने का जो कार्यक्रम था वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। हम इसी क्रम में और चलेंगे और यहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद हैं कांग्रेस के, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या अभी और क्या रेख रूपा यहाँ पे है, पूरी तरीके से क्या तैयारियां हैं इनकी और किस प्रकार से लोग यहाँ पर हैं। कुछ युवा भी हैं, मैं चलने की बात करूंगा, जहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि कुछ और लोग भी हमारे साथ खड़े हैं। यहाँ पे सलमान खुर्शीद जी हैं जो कि कांग्रेस में एक बड़ा कद रखते हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। सर, किस प्रकार से आप लोगों को रोका गया है, ये प्रदर्शन और आगे कितना जाने वाला है? अब ये प्रदर्शन तो लड़ाई शुरू हुई है और ये प्रदर्शन तो जब तक ये मनरेगा का कानून, जो इन्होंने नया कानून मनरेगा का ख़त्म किया, जब तक इसको बहाल नहीं करेंगे, जब तक ये संघर्ष और बढ़ता जाएगा। क्या लगता है कि जिस प्रकार से अजय राय जी को और अविनाश जी को आज कहीं ना कहीं अरेस्ट करके ले जाया गया है, तो अभी आप लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग तो जा रहे हैं, अभी इको गार्डन जा रहे हैं, संघर्ष होगा वहाँ के ऊपर। और ये तो लोकतंत्र को, एक आवाज़ को दबाने की बात है ना। इतना डरी हुई सरकार है कि उन लोगों की गिरफ्तारी के बाद भी लोगों को निकलने नहीं दे रहे हैं यहाँ से। तो ये सरकार जो डरी हुई है ना, ये हम लोगों का सामना करने की स्थिति में नहीं है ये सरकार। संघर्ष होगा, देखिए संघर्ष होगा। जयंती साफ तौर से कहना है और भी हमारे साथ में संघर्ष जाएगा, मनरेगा लाया जाए और संघर्ष जारी रहेगा हमारा। और कांग्रेस पार्टी लाओ, देश बचाओ। जब तक राहुल गांधी सरकार कह रही है जो मनरेगा का कानून है, जो चीजें हैं वो किया गया नहीं, वो पूरी तरीके से जो नियम थे, जिस प्रकार से भुगतान होता था, वो उसी तरह रहेगा, मगर सिर्फ नाम चेंज किया गया है। नाम नहीं चेंज होगा,
नहीं चेंज होगा नाम। सरकार ठीक है, कांग्रेस जब तक राहुल गांधी नहीं आएंगे और जी। सोनिया गांधी नहीं आएगी, जब तक मेरी पार्टी नहीं आएगी तब तक काम नहीं चलेगा। विशेष अभियान से शिक्षित बेरोजगार हैं, पर्चा लीक हो रहा है और 140 करोड़ की जनता के ऊपर कर्जा है और ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है। मोदी योगी चोर हैं जी, मोदी योगी। जाहिर तौर पर देखिए, इससे पहले कई नेताओं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घरों पर पुलिस का पहरा जो है, उनके घरों पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया, पुलिस बल तैनात किया गया और अब इस तरीके की तस्वीर जो है वो नजर आ रही है। जाहिर तौर पर जो जानकारी आप दे रहे थे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी, और इस पूरे मामले पर आप नजर बनाए रखें। हम कोशिश करेंगे कि इस मामले से जुड़ी पल पल की जो अपडेट है राष्ट्रीय समाचार अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी, ज्यादा जानकारी के लिए। तो जैसा आपने देखा कि कांग्रेस ने आज लखनऊ में मोर्चाबंदी की है और ये जो मोर्चाबंदी है, कांग्रेस का कहना है कि ये सब कुछ हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ कई मुद्दों को लेकर, जिन मुद्दों पर सरकार की आंखें खोलना बहुत जरूरी है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। हालांकि इसे चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है, माना जा रहा है कि आगामी जो चुनाव है उसके लिए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है और उसी के चलते ही ये प्रदर्शन किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे चलकर ये आंदोलन और आक्रामक नजर आता है या फिर जिस मकसद का दावा यहाँ किया जा रहा है चुनाव से जोड़कर, जिसे देखा जा रहा है, वो आगे चलकर पूरा होगा या फिर नहीं होगा। ये आंदोलन कांग्रेस की चुनावी जमीन को मजबूत करेगा या कमजोर, ये देखने वाली बात होगी। अभी फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।